शिव महापुराण के 34वें अध्याय में ये कहानी आती है, जहाँ नंदी सनत कुमारों को सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम भी आज वही कहानी सुनते हैं। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव जी ने अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर कर कहने लगी। वे बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बनकर मुझ पर कृपा करिए। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके बाद हे प्रभु, हे महेशान, आप पूरे विधि विधान से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर्धान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करने पिता के घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मैना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लिवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदियों को धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। इसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और हिमालय गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इस बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मैना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीति पूर्वक विविध प्रकार से मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष और स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुने, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो गई। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीति पूर्वक देने के लिए गई। नट ने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। उसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वो सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनिसत, प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से उस दुस्साहसी भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। इसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निपुण उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखलाया।
हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूप धारे, फिर ब्रह्म रूप और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण किए पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित हो भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्धान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान चले गए हैं। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार महालीलाएं करके शिव जी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। यदि आपको अपने जीवन में अपने जीवन साथी की खोज हो तो भागवत पुराण के अनुसार व्यक्ति को पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही व्यक्ति को उसके जीवन साथी से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।